अगर आसमां में उड़ना है तो संघर्ष से जुड़ना होगा। अगर तजुर्बा चाहते हो मेरे दोस्त तो मेहनत तो करना ही होगा। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट में। मैं प्रीतम राजा आप सबके बीच फिर से उपस्थित हूँ। समय और कार्य को आज हम लोग करने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क को। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। चलिए चलते हम लोग अपने सवाल की तरफ। एसएससी का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर को हम लोग आज करने जा रहे हैं, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। सभी एग्जाम में टाइम एंड वर्क जो है मेरे प्यारे दोस्तों हर एग्जाम में आता है। एसएससी में तो आना ही आना है। तो चलिए हम लोग कुछ आज पूछा हुआ क्वेश्चन को जो पूछ चुका है इससे पहले और जिस लेवल में क्वेश्चन पूछता है हम लोग वो लेवल को क्वेश्चन को करने वाले। तो बने रहे वीडियो के साथ। चलिए चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। ऐसा सवाल कभी दिया हो मेरे प्यारे दोस्तों तो बिल्कुल एकदम चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे, कभी भी 2/5 भाग दिया हुआ है ना, 12 दिन में समाप्त करता है। तो भाग है तो भाग को पहले गुना में बदल देना है, ऊपर वाला नीचे या नीचे वाला ऊपर करके। देख लीजिए कैसे, अब 2/5 दिया हुआ है ना, तो 2/5 12 दिन में करता है। 2/5 कितना दिन में बराबर भागा कितना दिन में, तो ये हो गया आपका 12 दिन में। आप इसे क्या कीजिएगा, ये कटेगा ऊपर से, ऐसे करके भी काट सकते हैं ऊपर से ऊपर, लेकिन सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए सिंपल तरीका से कि आप इसको पलट दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको क्या आप ऊपर में लिख दीजिए 5 या नीचे में लिख दीजिए 2 और गुने कर दीजिए 12, कट गया 6 6 5 30। कितना आ गया इसका, 30 आ गया। अब जो है एक किसी कार्य को कितना कर रहा है, एक किसी कार्य को 1/, मतलब एक दिन में जो है वो कितना काम कर रहा है, तो 30 काम कर रहा है। अब यहां पर निकल के आ गया, ठीक है। ए को इसी तरह हम लोग बी को भी इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बी को भी हम लोग इसी तरह निकाल लेंगे। अब बी का देख लीजिए, अब बी को हम लोग भी देख लेते हैं। अब बी में बी क्या बोल रहा है, बी में बोल रहा है 3/4 भाग को 15 दिन में करता है। तो 3/4 भाग को कितना 15 दिन में करता है। अब इसे भी क्या कीजिए, भाग में कभी भी दिया हो तो क्या करना है, गुना में कन्वर्ट कर देना है। तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो क्या कर देना है 4 आ जाएगा ऊपर और 3 आ गया नीचे भैया। अब 15 से तो 5 पांतिया हो गया 15 और 5 का कितना 20। इसका आंसर निकल के, आंसर नहीं मतलब बी का निकल के आ गया कि कितना दिन में काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, तो 1/20 काम कर रहा है। चलिए इतना तो निकल के आ गया, कोई डाउट नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बोला है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो आप सब जानते हैं कि इसका जो है क्या निकाला जाता है तो एलसीएम निकाल लीजिए इसका, ठीक है। तो क्या कीजिए आप इसका कि लिख लीजिए 1/30 और 1/20। तो ये दोनों का क्या निकल के आता है, आ जाएगा कितना 60। ये कैसे निकल के आया, ये सब आपको आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। नहीं आ रहा है तो चलिए कुछ बेसिक को समझ लीजिए कि ये दोनों को आप भाग दीजिए, ये दोनों को, या सिंपल सी बात है कि इसको 30 का पहाड़ा में 60 आएगा तो कहिएगा हाँ आएगा, 20 के पहाड़ा में 60 आएगा तो हाँ आएगा, 30 के पहाड़ा में 60 कितना बेर में आएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 बेर में आ रहा है। अब 20 के पहाड़ा में कितना बेर में आएगा, तो आप कहिएगा कि 3 बेर में आ रहा है, 20×60। अब 5 अब बटा लिख लीजिए कितना 60, 5/60 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काट दीजिए, अगर कटने वाला रहेगा तो काट देना है। तो 12×5 क्या 12×5 इसका आंसर कितना निकल के आ गया, तो आप कहिएगा सर 12। कितना निकल के आ गया 12। कोई डाउट मेरे प्यारे दोस्तों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीका से बता दिए हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका आंसर निकल के मेरा आ गया 12। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी सी मिलकर इसी कार्य को 15 दिन में दूसरा नंबर सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है भैया। बी सी मिलकर इसे 15 दिन में और दूसरा नंबर सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर 12 दिन में इसे पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकेंगे। दूसरा नंबर सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकेंगे, बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या पूछा जा रहा है, किसमें बोला जा रहा है ए बी सी मिलकर, तीनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है।
पहला बात। दूसरा क्या बोल रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो इसमें क्या कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, दो क्वेश्चन किसमें डाल दिया, दो क्वेश्चन है इस सवाल में। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, फटाक से ना बनेगा, बने रहे वीडियो के साथ। और देख लीजिए यहां पर कभी भी बोला जा रहा है ए बी, अब देखिए ए बी कितना दिन में कर रहा है, लिख लीजिए यहां पर ए प्लस बी, ए बी कितना दिन में कर रहा है, तो ए बी किसी कार्य को कर रहा है 1/20 दिन में, लिख लीजिए 1/20, कोई दिक्कत नहीं। अब बी सी देख लीजिए, बी प्लस सी, बी सी कितना दिनों में कर रहा है, तो बी सी कर रहा है 1/15, 1/15 दिन में। अब सी और प्लस ए, सी ए कितना दिन में कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सी ए को कहिएगा आप कितना, 12 दिन में कर रहा है, ये है ना सवाल, यही है, सी ए 12 दिन में कर रहा है। कभी भी ऐसा सवाल आए मेरे प्यारे दोस्तों तो डरना और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, तन को घबराना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या करना है ऐसे सवालों के लिए कि ए प्लस बी है ना, बी प्लस सी है, सी प्लस ए है, तो इसमें देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको दो दो कोई चीज देखने को मिल रहा है, सी दुगो है, सी दुगो है, ए को भी देख लीजिए दुगो है, ए को भी देख लीजिए दुगो है, बी भी दुगो है, ठीक है। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करना है, कभी भी ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए अगर इस टाइप पे दे दे, दो दो अगर रहे तो क्या करना है कि यहाँ पर पहले 2 लिख लीजिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, भागा कर दीजिए। अब लिखिए 1/20, ठीक है, जोड़ प्लस दे दीजिए और दीजिए 1/15 प्लस 1/12, ऐसे कर दिए। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या निकल के आएगा, 60 निकल के आएगा। कैसे देख लीजिए, 12 के भी पहाड़ा में 60 आ रहा है, 15 के भी पहाड़ा में 60 आ रहा है, 20 के पहाड़ा में 60 आ रहा है, तो ये आप फटाक से ऐसे देख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका 60 ले लीजिए। अब देख लीजिए, तो 20 या 60, 20 में 3 बेर में 60 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए 15 चौका 60, 4 बेर में 15 चौका 60, अब 12 पंचे 60, 5 बेर में, ठीक है। आप इसे आप जोड़ दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप इसे अगर आप जोड़ते हैं तो आता है 12 बटा कितना, 12/60, 12/60 निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या करना है, 12/60 आ गया तो इसको काट दीजिए, ये भी कटने वाला है तो काट दीजिए। अब क्या कीजिएगा, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 5 बेर में ये कट गया, इसका क्या निकल के आ गया, अब इसका 1/5 कहिएगा, 1/5, 1/5 निकल, तो 1/5 का आंसर आ गया नहीं, 1/5 अब क्या निकल के आया, तो 1/5 ये तीनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, तो 1/5 पहला स्टेप मेरा क्लियर हो गया, पहला स्टेप मेरा क्लियर हो गया। दूसरा बच गया मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये देख लीजिए पहला स्टेप मेरा क्लियर, तीनों मिलकर अगर तीनों मिलकर कभी भी ए बी सी डी ऐसे करके दे दे, ठीक है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को तो निकाल लीजिएगा, 12/60 तो आ गया आपका। लेकिन क्या करें, ये दो जो आता है, अब 2 का काम आएगा अगला वाला में, ये 2 का काम आएगा अगला वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये तो आपका निकल के आ गया 1/5, तीनों मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेंगे, है ना बी, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों 2/5 को पहले 2 आ गया यहां, तब क्या करते हैं 2 गुने, है ना 1/5, अब देख लीजिए क्या नहीं 10, ये जो 10 निकल के आया मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 10 आ रहा है, ये 10 आंसर नहीं आया, ये 10 आंसर नहीं आया, ये 10 अब तीनों का कार्य आ गया। ये जो प्लस हम 2 लिखे थे मेरे प्यारे दोस्तों, 2 क्योंकि 2 था, ये तो एक को हम काम किए थे ना, एक वाला का काम किए थे, लेकिन इसको 2 का काम करने के लिए डबल करना पड़ता है, तो इसलिए आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए और 2 से गुना कर दीजिए, आपको जो है निकल के आ गया। तो क्या निकल के आप आ गया, तो यहाँ पर कहिएगा सर 1/10। अब 1/10 जो है तीनों मिलकर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी का काम क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, बी अकेला किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, उसको घटा दीजिए। देख लीजिए क्या करना है यहां पर, ऐसे सवालों के लिए कभी भी मेरे प्यारे दोस्तों सिंपल सी बात करना रहता है कि देख लीजिए अब बी जो है, बी किस में है वो देख लीजिए, ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, तो बी तो भैया इसमें है, ये है बी तो काम कर रहा है, तो बी को हम कल घटाएंगे, बी तो काम कर रहा है, करने दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। हम देख लेते ए प्लस सी में बी का कार्य नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा डाउट क्लियर होगा ना, हुआ ना डाउट क्लियर मेरे प्यारे दोस्तों, तो कमेंट करना जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर देख लीजिए ए प्लस सी जो है कितना दिनों में काम करे, 1/12, तो ए प्लस सी को अगर हम घटा देंगे, ए प्लस सी को हम
टोटल काम में से अगर बी काम कर रहा है, कितनों कर रहा है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए प्लस सी को अगर हम घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा ना कि बी अकेला कितना काम को कर रहा है। ए और सी को घटा दीजिएगा, तो ए और सी को घटा दीजिएगा तो बी का कार्य आएगा कि नहीं आएगा। तो ए से कितना दिन में कर रहा है, तो आप कहिएगा सर 12 दिन में। ठीक है, तो यहां पर ले लीजिए 12, कोई डाउट नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसका भी 12 और 10 का भी एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 60, इसका भी 60 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका भी 60। तो यहां आ गया 6 बेर में माइनस होगा। यहां पर याद रखिएगा ये घट रहा है, क्या बोल रहा है, सी को हम लोग क्या बोल रहा है, यहां पर बात को समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। फिर से बार बार हम रिपीट करते हैं, यहां पर ए और सी को हम घटा रहे हैं बी में से, तो बी का काम निकलेगा ना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो कहिएगा निकलेगा। अब यहां पर लिख लीजिए कितना, 12 पंचे 60, 5। अब लिख लीजिए यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों 1 बटा कितना, 60। अब बी अकेला कितना दिन में काम करेगा, तो आप कहिएगा सर बी अकेला 1/60 लिखना दीजिए, 1/60 दिन। 1/60 दिन क्या आ गया, ये आंसर आ गया। 1/60 दिन क्या आ गया, ये आंसर आ गया। अब बी अकेला किसी कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 1/60 दिन में करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट करते चलिए। हम लोग अगला सवाल पे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए हम लोग अगला सवाल को दोस्तों तीसरा सवाल की तरफ बैठते हैं। तीसरा सवाल है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुना है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो। चलिए हम लोग तीसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुना है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेला कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे क्या बोला गया कि डायरेक्ट बोल दिया ए की कार्य क्षमता बी से दोगुना है, तो बी से दोगुना है तो दोगुना यहां पे लिखा नहीं गया, सिर्फ एक गुना दोगुना बोले। जैसे कि मान लीजिए आप कोई काम को कर रहे हैं, ठीक है, और आपका भाई जी हैं या दोस्त है वो कर रहे हैं, तो आपसे दोगुना काम वो कर रहे हैं, ये इसमें ये कहा गया। तो 2 गुना तो मतलब 2 गुना हो गया, आपका 1 हो गया और उनका 2 हो गया। तो आप लिखिएगा यहां पर क्या, यहां पर लिख लीजिए ए बराबर 2, ए बराबर 2, ठीक है, ये आपका काम हो गया। और उनका क्या हो गया, बी बराबर 1। अब देख लीजिए यहां पर ये बी से 2 गुना है, ये बी से 2 गुना आपको देखने को मिल रहा है ना, तो आप कहिएगा जी मिल रहा है, बी से 2 गुना देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल काम क्या हो गया, तो आप कहिएगा सर टोटल काम बराबर हो गया कुल काम। समझने के लिए लिख देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कुल काम कितना हो गया, तो कहिएगा 3। देखिए कोई डाउट, मजा आ गया। कुल काम कितना है, 3 हो रहा है। ये समझने के लिए बेसिक कुछ लिख दिया जो मजा आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो कुल काम कितना है, 3 है। ए की कार्य क्षमता क्या है, बी से 2 गुना यहां पर हो गया। अब यहां पर आप लिख दीजिए 3 और यहां पर भी लिख दीजिए 3। कोई डाउट नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, कोई डाउट नहीं, डाउट क्लियर हो गया। अब जो है से टोटल दोनों का कार्य क्षमता हम लोग देख लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है कि 14 दिनों में जो है समाप्त करते हैं, 14 दिनों में समाप्त करते हैं, ठीक है। तो ए अकेला कितना दिनों में करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए का अकेला बोला जा रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ए को अकेला बोला जा रहा है बी को, तो ए का कार्य देख लिए, बी का देख लिए, है ना, तो ए को बोला जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम लिख लेते हैं ए बराबर 2/3 गुने 14 कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें बटा 1 दे दीजिए गुने 14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काट लीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए। तो कितना बेर में 7 दूनी 14, तो 7 या 21। अब दीजिए ए का कार्य क्या निकल के आ गया, तो ए का कार्य निकल के आ गया, कहिएगा सर 21 दिन। कोई डाउट नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, 21 दिन ए का निकल के आ गया। अब बी का भी हम लोग निकाल लेते हैं, कुछ बेसिक समझ जाएंगे तो क्या खराबी करेगा, कहिएगा नो, है ना। देख लीजिए अब बी का बोला जाता तो हम लोग क्या करते हैं, अब लिखते हैं बी बराबर, बी का देख लीजिए 1/3
गुने 1/14। अब बी का देख लीजिए, बी कटेगा तो कहिएगा नहीं, तो हो जाएगा कितना, 14 तिया 42, यही होगा ना। हो तो लिख लीजिएगा 1/42। अब ये कितना दिनों में करेंगे, तो 42 दिन में। कितना दिनों में करेंगे, तो आप कहिएगा 42 दिन में। अब देख लीजिए कि कार्य जो है यहां पर भी पता चल गया ना, 2 गुना ही हो गया ना, 2 गुना। आप कहिएगा ये ज्यादा हो गया, ये कम के ना। ए भाई कैसे भैया, ये काम ज्यादा कर रहा है ना, ये काम ज्यादा कर रहा है तो कम में दिन में इनका काम समाप्त होगा। ये चीज को तब समझिए, इसको तो समझिए आप तनका। अब मजा तनका और आया ना मेरे प्यारे दोस्तों। इनका कम आ गया तो ज्यादा काम कर रहे हैं ना, तो कम में दिन में समाप्त कर देंगे। और आप कोडिया के तरह काम कर रहे हैं तो लेट तो लगवे ना करेगा, है कि नहीं। तो ए का कार्य भैया 21 दिन में हो गया, बी का कार्य हो गया 42 दिन में, तो ये दोगुना काम स्पीड कर रहे हैं। तो समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एकदम बहुत ही मजा आने वाला है, बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए अगला सवाल है हमारा, ए एक काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है या शेष है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है ए और बी, ठीक है, मिलकर किसी काम को करते हैं। वे 4 दिन तक काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर जो है ना 4 दिन तक काम कर रहे हैं। तो अब कितना हिस्सा बचा हुआ कितना हिस्सा है। जैसे कि मान लीजिए आप और आपका मित्र कहीं आप कार्य को कर रहे हैं, कोई कार्य को कर रहे हैं, जिनका आप कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप भी किसी और के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो मेरा कितना बचा हुआ हिस्सा और है जो हमको कंप्लीट करना है ना। आपका कितना बचा हुआ हिस्सा और है जो है उससे पूरा करना है। तो ये यहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें बोला जा रहा है ए का जो है 15 है, बी का जो है 20 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए का देख लीजिए, ए का हो गया कितना, तो 15 हो गया, और बी का हो गया कितना भैया, तो कहिएगा बी बराबर हो गया 20। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब बचा हुआ हिस्सा को बोल रहा है, तो पहले इसका हम निकालेंगे तब ना भैया। तो 1/15 प्लस 1/20 बराबर कितना, तो आप कहिएगा 60। 15 चौका 60 और 3, ये आ गया आपका 7 बटा कितना, 60। 7/60। अब ये क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों कि जो है 4 दिन तक जो है ना ये कर रहे हैं, 4 दिन तक कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन तक कर रहे हैं तो करने दीजिए ना, कोई दिक्कत है यहां पर नहीं ना। तो लिख लीजिए 4, है ना, 4 दिन तक कर रहे हैं। आप लिख लीजिए गुना में 7 अब बटा कितना, 60। ये जो तीनों को निकाले, अभी तक तीनों तो यहां तक काम को कर रहे हैं। इतना काम है, सिंपल सी बात समझिए, इतना काम है, ठीक है। और यहां जो है 4 दिन तक काम किए, तो 4 दिन तक देख लेते कितना काम किए हैं। ये तो हम देखेंगे तब ना मेरे प्यारे दोस्तों। इसको तो देखिए, सिंपल सी बात है यहां पे कि ये काम को कर रहे थे, ठीक है। और 4 अब जो है 4 दिन तक वो काम किए हैं, तो 4 दिन तक कितना किए हैं काम को तो देखेंगे तब ना। तो यहां पर हो गया 15 चौका 60, 15 सवाल बनकर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों तैयार। देख लीजिए 15 चौका 60, तो कितना काम आ गया, 7/15। ये देख लीजिए अभी तक काम कितना हुआ है, तो अभी तक आप काम कहिएगा सर अभी तक काम हुआ है 7/15। 7/15 काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना रहा। टोटल काम क्या निकलते, जो नीचे में ये जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये टोटल काम है। उस वक्त में हम आपको बताए थे ये टोटल काम है। तो टोटल काम अगर मान लीजिए 15 है, 7/15 काम हो चुका है, तो कितना बचा, तो आप कहिएगा सर बच गया यहां पर कितना, 8/15। ये हो गया आपका शेष कार्य। क्या हो गया, शेष हो गया ये, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, तो ये हो गया आपका शेष कार्य, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग अगला सवाल पे बढ़ते हैं। बहुत मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते चलिए। देख लीजिए ना यहां पर शेष कार्य को आ गया, तो नोट करते चलिए। हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। सवाल है हमारा, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आप देख लीजिए प्रतिशत वाला आ गया, 50% अधिक है तो कहिएगा नहीं बनेगा। अब
तेरी के, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनवे करेगा कि, आइए देखते हैं, देखिए कितना मजा आएगा। यूं बनेगा सवाल को, देखिए अब ए का कार्य क्षमता क्या बोल रहा है, ए कितना काम कर रहा है, तो आप कहिएगा सर 1/9, कोई बात नहीं, लिख लीजिए जितना भी हो कर देख लीजिए। अब ए कर रहा है 1/9। अब यहां पर क्या बोल रहा है, बी का कार्य क्षमता जो है ना, क्या बोला जा रहा है यहां पर, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। अब ए से जो है ना, ए से 50% अधिक है। अब बी का जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों 50% अधिक बोल रहा है, अधिक, ये देख लीजिए 50% अधिक, इसको ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अधिक बोला जा रहा है, अधिक। 50% सिर्फ रहता तो कोई बात नहीं है, लेकिन 50% अधिक या 50% कम बोला जाए तो कम होता है, और अधिक बोला जाए तो अधिक होता है। इसीलिए यहां पे हम डाउट को क्लियर कर देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, लिख लीजिए 1/9 गुने 50% अधिक, तो कितना लिखिएगा 150। इसीलिए हम मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे लिख दिए हैं अधिक। समझ में डाउट क्लियर होना चाहिए, एकदम आना चाहिए, एकदम आना चाहिए, आपको मजा आने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए कभी भी मैथ पढ़िए ना, तो मैथ की क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्तों 2-3 बार जरूर पढ़िए, वो कह क्या रहा है आंसर वही में होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो कह रहा है हम वही कर रहे हैं, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाया जाता है रीजनिंग में, मैथ में नहीं। मैथ में जो कह रहा है उतना ही कीजिए, आंसर खटाक से निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए, इसको काट दीजिए, 0 से 0 को काट दिए, आप 5 दूनी 10, अब पांतिया क्या आ गया 15, पांतिया 15 आ गया। अब इसका देख लीजिए आ गया कितना, 9 दूनी 18, 3/18, 3/18। ठीक है, अब इसको काट दीजिए 6 बेर में, क्या निकल के आ गया 6। अब देख लीजिए 6 दिन, आंसर आ गया निकल के। कोई डाउट मेरे प्यारे दोस्तों, कोई डाउट नहीं, 6 आंसर निकल के आ गया। अब देख लीजिए बी जो है अधिक, आप देख लीजिए ना, यहां पर स्पष्ट है ना मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर ए का कार्य क्षमता देख लीजिए 1/9, 1/9। यहां देख लीजिए क्या है, अब बी का देख लीजिए 1/6, मतलब भैया बी तेजी से काम कर रहा है। बात स्पष्ट हो गया ना कि कम दिनों में काम को कर रहा है समाप्त, तो ये इनका काम जो है बड़ा तेजी से हो रहा है ना। बात हो गया समाप्त। वीडियो समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? अगर मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और इसी तरह वीडियो को पाना चाहते हैं आप लोग और रिव्यू को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। CHSL का एग्जाम होने वाला है, तो हम एग्जाम सेंटर पे पहुंचकर रिव्यू लेंगे और आप लोग को बताएंगे कि एग्जाम का लेवल क्या आ रहा है। सो डायरेक्ट कैंडिडेट से मिलते हैं। ठीक है, बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। आज तक के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मौज कीजिए।